वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम रेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेट का सिलेबस क्या है और रेट की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। मैं आपको रेट के सिलेबस के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। रेट का सिलेबस, रेट में टोटल 6 यूनिट होती है और 6 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रेट की तैयारी कैसे करें। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रेट की तैयारी हमेशा कोचिंग में भी ये करवाई जाती है कि मतलब फॉर्मूले से सवाल करिए, ट्रिक से सवाल करिए और किसी चीज़ को एक्स मानकर सवाल करिए वैसे। लेकिन मैं आपको मतलब लॉजिक सिखाऊंगा, ओनली फॉर लॉजिक से सवाल को सॉल्व करना। जैसे सवाल हमेशा 5 तरीके से किए जाते हैं, मतलब जिस प्रकार से, जैसे एक्स से भी आप सवाल कर सकते हैं, किसी चीज़ को एक्स मानो और सवाल करो। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से पहले तरीके से मतलब एक्स से सवाल करना, दूसरा तरीका है फॉर्मूले से सवाल करना और तीसरा तरीका है ट्रिक से सवाल करना, चौथा तरीका है लॉजिक से सवाल करना और 5वां तरीका है ऑप्शन से सवाल करना। आप इन 5 तरीकों से सवाल कर सकते हो। हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में अधिकतर स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। 92% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक्स से सवाल करते हैं, फॉर्मूले से सवाल करते हैं और ट्रिक से सवाल करते हैं। जबकि मैं आपको सिखाऊंगा लॉजिक से सवाल करना और ऑप्शन से। कुछ ही सेकंडों में मतलब आपको सवाल करना मैं सिखा लूँगा, लॉजिक से सवाल कैसे करते हैं और ऑप्शन से सवाल कैसे करते हैं। जबकि मैं फॉर्मूला और ट्रिक नहीं बताऊंगा। फॉर्मूले और ट्रिक से सवाल करने में कामगार तो ये भी तरीका है कि आप इस तरीके से भी सवाल कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। आप फॉर्मूले लगाओगे तो भी समय ज़्यादा लगेगा, ट्रिक लगाओगे तो भी समय ज़्यादा लगेगा। जबकि लॉजिक और ऑप्शन से सवाल करोगे तो कम समय में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे आज हम देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट रेट का सिलेबस है। ये रेट का सिलेबस है। पहला यूनिट है घातांक, एक्सपोनेंट। दूसरा टॉपिक है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका। तीसरा है गुणनखंड, फैक्टर। और चौथा है समीकरण, इक्वेशन। और 5वां है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। छठा टॉपिक है घन एवं घनमूल, क्यूब एवं क्यूब रूट। अब हम देखते हैं कि लॉजिक से अपन कैसे सवाल करते हैं। लॉजिक, जैसे हम 5वां टॉपिक उठाते हैं वर्ग एवं वर्गमूल, तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग, जैसे आपको मैं बताऊं 101 का वर्ग क्या होता है। तो 101, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 101 में 1 जोड़ो तो 102 और 1 का वर्ग कितना होता है, तो 01। 102 का वर्ग क्या होता है, तो 102 का वर्ग 102, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 102 में 2 ऐड करो तो 104 और 2 का वर्ग क्या होता है, तो 04। 103 का वर्ग निकालो। 103 का वर्ग क्या होता है, 103 का वर्ग, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 103 में 3 ऐड करो तो 106 हो जाएगा और 3 का वर्ग कितना होता है, तो 09 ये होता है। और 104 का वर्ग निकालो। 104 का वर्ग क्या होता है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 4 ज़्यादा है। तो 104 में 4 ऐड करो तो 108 हो गया और 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। पीछे 2 डिजिट आनी चाहिए। आप डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते, 1 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पीछे 2 डिजिट आनी चाहिए। ये जैसे 105 का वर्ग निकालो। 105 का वर्ग क्या होता है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 105 100 से 5 ज़्यादा है। तो 105 में 5 ऐड करो तो 110 और 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक इसी प्रकार हम 1000 तक वर्ग निकालना सिखाएंगे आपको। अगला मैं वीडियो बनाऊंगा वर्ग एवं वर्गमूल पे। जब ये वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक आएगा तब मैं 1000 तक वर्ग और वर्गमूल निकालना आपको मैं सिखा दूंगा। जैसे आपको 98 का निकालना है तो 98 का वर्ग निकालना है, कैसे निकालोगे। 98 ये 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है। तो 98 में 2 कम करो तो 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 2 का वर्ग क्या होता है, तो 04 होता है। जैसे 97 का निकालो। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो 97 में 3 कम करो तो 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9। ये तो इस तरह से हम वर्ग निकालना हम सिखाएंगे।
हम 1000 तक वर्ग निकालना आपको यूट्यूब पर सिखा देंगे। पूरे आप मतलब कोचिंग पे जाके भी इतना नहीं सीखोगे, इतना हम यूट्यूब पे वीडियो डाल के आप देखोगे तो आप सीख जाओगे। और ओनली फॉर लॉजिक से हम सिखाएंगे। तो हम आज रीट के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। रीट का सिलेबस क्या है? तो रीट का सिलेबस यूनिट 1 में है घातांक, एक्सपोनेंट, और दूसरा टॉपिक है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका, तीसरा टॉपिक है गुणनखंड फैक्टर, चौथा टॉपिक है समीकरण इक्वेशन, पांचवा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल स्क्वायर रूट, छठा टॉपिक है घन एवं घनमूल क्यूब एवं क्यूब रूट। यूनिट 2 में कौन सा टॉपिक है? यूनिट 2 में है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और 8वां टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, 9वां टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, 10वां टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशो और प्रोपोर्शन, और 11वां टॉपिक है साझा पार्टनरशिप, 12वां टॉपिक है प्रतिशत परसेंटेज, 13वां टॉपिक है जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास। ये यूनिट 2 के टॉपिक है। पहले हमने यूनिट 1 के टॉपिक देख लिए, अब हमने यूनिट 2 के टॉपिक देख लिए। अब हम यूनिट 3 के टॉपिक देखते हैं। यूनिट 3 के कितने टॉपिक है? रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल। 15वां टॉपिक है समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, प्लेन फिगर, ट्रायंगल। 16वां टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता एवं सर्वांग समता। 17वां टॉपिक है चतुर्भुज। 18वां टॉपिक है वृत्त। 19वां टॉपिक है समतलीय आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल। 20वां टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये यूनिट 3 के टॉपिक हो गए। अब हम यूनिट 4 के टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। यूनिट 4 के टॉपिक है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, और 22वां टॉपिक है लेखा चित्र, आयत चित्र, वृत्त, चित्रग्राफ। यूनिट 5 के टॉपिक है गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति एवं पाठ्यक्रम। 24वां टॉपिक है गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। 25वां टॉपिक है सामुदायिक गणित। यूनिट 6 के टॉपिक है मूल्यांकन इवेल्युएशन, और 27वां टॉपिक है गणित की उपचारात्मक शिक्षण। 28वां टॉपिक है गणित शिक्षण की समस्याएं। ये हमने रीट के सिलेबस के बारे में देख लिया। यूनिट की 6 यूनिट है। 6 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है इसके बारे में आज हमने पूरा देख लिया। कल से हम देखेंगे कि पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे घातांक से। पहला टॉपिक हमारा रहेगा घातांक से। कल हम घातांक से शुरू करेंगे। तो नियमित क्लास को आप देखते रहे, और क्लास को जब भी आप देखते हो तब पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठोगे तो आप जो मैं लॉजिक बताऊंगा उसको आप नोट भी कर सकते हो, और आप होमवर्क में भी इसको लागू कर सकते हो। जैसे हम पहला घातांक उठाएंगे, और घातांक में भी हम सूत्र से, पहले मैं आपको सूत्र से बता लूँगा, बेसिक बता लूँगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारे हमेशा 3 टाइप के होते हैं। मीडियम स्टूडेंट्स भी होते हैं, लोअर भी होते हैं, और हाई स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगा। पहले एक बार सूत्र बता दूंगा कि सूत्र अप्लाई करके आप सवाल को कैसे करते हो, और इसके बाद मैं लॉजिक बताऊंगा कि आप डायरेक्ट प्रश्न से कैसे आंसर निकाल सकते हो। तो लॉजिक से करना ज़्यादा बेहतर होगा एग्जाम में। तो मैं आपको लॉजिक से बताऊंगा कि लॉजिक से आप कैसे सवाल कर पाते हो। तो कल से नियमित रूप से हम क्लास को शुरू करेंगे, और क्लास को देखते रहिए। और यदि आप किसी कोचिंग संस्थान में बड़ी मोटी रकम नहीं दे सकते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, तो जिससे आप किसी भी स्टूडेंट्स को मदद पहुंचा सकते हो। और स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल पे पूरे टॉपिक के आपको वीडियो मिल जाएंगे, और आप इन वीडियो को देखकर आप रीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो।